Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक बस खाई में गिरने से 30 लोगों की मौत की आशंका है। धूमाकोट के पास हुए इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर आ रही है। ये बस रामनगर जा रही थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम कोटद्वार से मौके के लिए रवाना हो गई है, जबकि राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजने की कोशिश भी की जा रही है। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने हादसे पर दुख जताया है। एसडीआरएफ की टीमें हमने वहाँ पे 2 भेज दी हैं। जो घायल लोग हैं उनके रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयास किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से, जिससे उनको अच्छी मेडिकल एड मिल सके और जितनी बेस्ट पॉसिबल हमारे पुलिस की रेस्क्यू टीमें जा सकती हैं। चारों तरफ से, रामनगर से, धूमाकोट से, सब जगह से उनको रश कराया जा रहा है। दिल्ली की बुराड़ी में घर से 11 शव मिले हैं। इनमें से 7 शव महिलाओं के और 11 लोगों के परिवार में 2 भाई और उनकी पत्नियां थी। 2 लड़के भी थे जिनकी उम्र 16 और 17 साल बताई जा रही है। एक बुजुर्ग मां थी, बहनें थी। 10 लाशें लटकी हुई मिली, जिनके मुंह पर और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि बुजुर्ग मां का शव जमीन पर पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही कि बुजुर्ग मां की गला रेत कर हत्या की गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 लोगों की बुराड़ी इलाके में हत्या हुई है, जिसमें मां, बेटा ललित, दूसरा बेटा भूपी, एक बेटी बेबी और बेबी की एक बेटी प्रियंका, जिनकी लाश वहां पर मिली है। इसके अलावा टीना, जो कि बहू थी, सविता, जो कि बहू थी, उसकी भी लाश मिली है। इसके अलावा पोता पोती सबकी लाश वहां पर मिली है। नीतू उसका नाम बताया जा रहा है, मोनू पोती का नाम है। इसके अलावा ध्रुव और शिवम, जो दोनों पोते थे, उनकी लाश वहां पर मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो विचलित भी कर सकती है। पुलिस हालांकि वहां पर पहुंच चुकी है तफ्तीश करने के लिए। फिलहाल पुलिस अपनी जांच वहां पर कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा ये कि आखिर 11 लोगों की, क्योंकि शुरुआत में खबर ये आ रही थी 11 लोगों ने आत्महत्या की, लेकिन इस थ्योरी पर इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर तस्वीरों को गौर से देखें तो कईयों के चेहरे बंधे हुए थे और वो इस तरह से एक ही तरीके से बंधे हुए थे, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है और ये हत्या का मामला है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। वहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी पहुंच चुके हैं। सवाल तमाम है जिनका जवाब मिलना जरूरी है कि आखिर दिल्ली के बुराड़ी के इस घर में हुआ क्या था। 11 शव यहाँ पर मिले हैं। बताएं कि 7 महिलाएं और 4 पुरुषों के शव यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा बच्चे भी थे। 10 लाशें लटकी हुई मिली हैं, बच्चे भी जिनकी हत्या की गई है। खबर हत्या की ही सामने आ रही है। बुराड़ी में एक ही घर से 11 शव बरामद हुए हैं। लटके हुए शवों के मुंह और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। हमारे सहयोगी अमित सिंह और ब्रिजेश दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, ताजा अपडेट हम आपसे अभी चाहेंगे। अभी वहां पर पुलिस क्या कह रही है? देखिए, अभी फॉरेंसिक की टीम घर के अंदर ही मौजूद है और वो अभी जो सैंपल कलेक्शन का काम है वो किया जा रहा है, ताकि कोई भी सुराग, कोई भी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, कहीं से कोई चूक ना हो जाए। लिहाजा पिछले 1 घंटे से फॉरेंसिक की टीम इस घर के अंदर मौजूद है और 2 फ्लोर का ये मकान है। अगर आप सामने देखें तो 2 फ्लोर का मकान है और फर्स्ट नीचे दुकान है और फर्स्ट फ्लोर पे जो 11 लोगों की डेड बॉडी थी वो रेलिंग से, फंदे से लटकी हुई मिली थी। वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम हर एक चीज़ को वेरीफाई कर रही है। कब से कुछ देर बाद अब जब फॉरेंसिक की टीम अपना काम पूरा कर लेगी, उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद ही थोड़ी बहुत तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि पुलिस ने शुरुआत में ये बात ज़रूर कही है कि वो एक ही पैटर्न है इस वारदात को अंजाम देने के पीछे, चाहे वो हत्या हो या फिर सुसाइड। इन जो ब्रिजेश, आपको रोकना चाहूंगी। बिल्कुल सही। अगर पुलिस ये बात कह भी रही है, ब्रिजेश मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, अगर पुलिस ये बात कह भी रही है तो जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं जिसमें चेहरे ढके हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं और उनको इस तरीके से ढका हुआ है जिसमें साफ लग रहा है कि आत्महत्या नहीं हो सकती। शक, आशंका सीधे सीधे यही इसी पर जा रही है कि कोई ना कोई इसके पीछे है जिसने हत्या की है। ये हत्या का मामला सामने आ रहा है अगर तस्वीरों को देखें तो। देखिए, अगर साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए इस केस को तो 11 लोगों को सुसाइड एक साथ करने का कोई वजह सामने नहीं आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या, एक ही परिवार के लोग, वो भी 11 लोग की संख्या, इसलिए पुलिस को भी ये लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस इस नतीजे पर भी नहीं पहुंची है कि इनकी हत्या के पीछे कोई होगा। ये अभी जांच की जा रही है, क्योंकि ये तमाम ऐसे जो सुराग पुलिस यहाँ पे तलाश रही है जिससे ये पता चल पाए कि उनका केस किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या
कुछ वजह हो सकती है, क्योंकि 11 लोग का एक साथ मरना या फिर 11 लोग की एक साथ हत्या, ये बहुत बड़ा अगर 11 लोग की एक साथ हत्या भी हुई होगी तो ये बहुत बड़ा नरसंहार कहा जा सकता है दिल्ली का, जिसमें इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया होगा। लिहाजा पुलिस एक सीसीटीवी कैमरा भी इस घर के ठीक 2 मकान छोड़ के एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ। पुलिस उससे ये वेरीफाई कर रही है कि क्या रात में 12:30 बजे से सुबह 7 बजे के बीच कोई घर से आया या बाहर गया तो नहीं। इन तमाम एंगल्स पे पुलिस अभी जांच कर रही है। अमित हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अमित, इस परिवार के बारे में क्या, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है, उस परिवार के बारे में कुछ और जानकारी आप तक पहुंच पाई है? आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करने से क्या कोई आपसी रंजिश थी? किस तरह का परिवार था? कैसे ये लोग रहते थे? क्या उससे कोई वजह सामने आ रही है? जी फिलहाल यहाँ अभी कुछ भी बोलना जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है, जो दिल्ली पुलिस का आला अधिकारी है, क्राइम टीम है वो अंदर मौजूद है, एफएसएल की टीम अंदर मौजूद है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचे थे और जो घर का जो घर के दुकान पर जो एक सदस्य, जो मृतक परिवार के दुकान पर जो सदस्य नौकरी कर रहा था, उससे उनकी बातचीत हुई तो उस शख्स ने उन्हें बताया कि ऐसा कोई ना ही कोई दिक्कत थी उन्हें, ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा था, ना ही किसी से कभी कोई झगड़ा हुआ हो कि हत्या का शौक हो। तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा परिवार एक साथ सुबह उठने पर उनका शव देखने को मिल रहा है यहाँ के लोगों को। और आपको बताएं कि यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। मनोज तिवारी यहाँ पहुँच चुके थे, जो पहुँचे थे, जो आम आदमी पार्टी के जो लोकल विधायक थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। अब बताया ये जा रहा है सिक्योरिटी के पूरा इंतजाम हो चुका है। जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला है 11 लोगों का जिस तरीके से संदिग्ध हालत में शव मिला है, जो हेड ऑफ द फैमिली जो बुजुर्ग थी उनका ये बताया जा रहा है, जो अभी तक जो पुलिस जांच में कि उनका हत्या किया गया है, हत्या हुई है उनकी, और साथ ही साथ कुछ गले पर कुछ निशान भी मिले हैं। और जो 10 लोग हैं तो उनको वो फर्स्ट फ्लोर पे, घर के फर्स्ट फ्लोर पे लटके हुए पाए गए हैं। ये पूरा वाकया 7:30 बजे के आसपास सामने आया, जब पड़ोसी जो कि रोज सुबह मृतक परिवार अपना दुकान प्लाईवुड और ग्रोसरी का दुकान है सुबह 6 बजे खोल देता है, लेकिन सुबह 7:30 बजे तक नहीं खोला। तब ये लोग ऊपर जो पड़ोसी है वो देखने के लिए गए कि आखिरकार दुकान क्यों नहीं खोला गया है। तब उन्होंने जो मंजर देखा सामने, उसके बाद उन्होंने इलाके के लोगों को और पुलिस को बताया, और जो पीसीआर कॉल की गई थी उसमें यह कहा गया था कि 6-7 लोगों ने एक साथ सुसाइड किया, ये दिल्ली पुलिस ने बताया है। तो उसके बाद तुरंत ये कॉल, इस बारे में जानकारी जो पुलिस जो इलाके के जो एसीपी हैं उन्हें जानकारी दे दिया गया। वो सबसे अमित, आप नजर बनाए रखिए और ताजा अपडेट के लिए हम आपके पास आएंगे। और हमारे साथ ब्रजेश भी मौजूद है जो वहीं पर इसी इलाके में मौजूद है। ब्रजेश, आप भी नजर बनाए रखिए, ताजा अपडेट के लिए हम आपके पास भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में एसडीआरएफ के जवान तवी नदी के तेज बहाव में फंसे लोगों को बाहर निकालने लगे। बताया जा रहा है कि अचानक आई बाढ़ की वजह से 6 मछुआरे नदी के बीच में ही फंस गए, जिसकी जानकारी मिलते ही सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई। पहले सिविल डिफेंस के गोताखोर नदी में फंसे लोगों को एक सुरक्षित जगह पर लेकर पहुंचे। उसके बाद रस्सी और ट्यूब की मदद से सभी लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 6 लोगों को उन्होंने वहां से रेस्क्यू किया, बिल्कुल सेफ तरीके से उनको निकाल लिया। राहत और बचाव कार्य के दौरान एक बार तो एसडीआरएफ की कश्ती भी तवी नदी के तेज बहाव में फंस गई, लेकिन गनीमत रही कि बाद में सभी लोग सुरक्षित बच गए। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ मछुआरे तैरकर नदी पार कर रहे एक बाघ पर डंडे से हमला करने लगे, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें सुंदरबन टाइगर रिजर्व की एक नदी में एक नाव पर सवार मछुआरे बाघ पर डंडे से हमला करते साफ दिखाई दिए। वीडियो में एक बाघ तैरकर नदी पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इस बीच नदी से गुजर रहे मछुआरों की नजर उस पर पड़ गई और वो अपनी नाव बाघ की ओर ले जाने लगे। जैसे ही नाव बाघ के करीब पहुंची, नाव में सवार मछुआरों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि करीब 10 मिनट तक मछुआरे बाघ पर डंडे बरसाते रहे। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों के मोबाइल फोन से रिकॉर्ड वीडियो को जब्त कर लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई। सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर में 2 रुपए 71 पैसे और गैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर में 55 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई। जीएसटी की पहली वर्षगांठ को मोदी सरकार आज जीएसटी दिवस के रूप में मनाएगी।
यूपी के बुलंदशहर में एक लड़की के कोर्ट मैरिज करने के बाद उसके पिता को पंचायत में पीटने का मामला सामने आया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में कांग्रेस के मेरा बूथ मेरा गौरव सम्मेलन के दौरान समर्थक आपस में भिड़ गए। गुजरात के वडोदरा में बच्चा चोरी के शक में एक आदमी की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में आईटीबीपी के जवान एक मिनी बस में फंसे लोगों को निकालने लगे। वहां जमीन खिसकने की वजह से हुए हादसे में आईटीबीपी के 4 जवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। हादसे के बाद एक महिला भी नीचे की तरफ पत्थरों में फंसी दिखाई दी, जिसे एक रस्सी की मदद से आईटीबीपी के जवान निकालते दिखे। गांठ लगा ले यहाँ, नीचे लगा के यहाँ बांध ले। बताया जा रहा है कि वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से जमीन खिसक गई और आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही बस के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, मैं अरुणाचल प्रदेश में हादसे का शिकार हुए आईटीबीपी के 4 जवानों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं, जो आईटीबीपी के 39वीं बटालियन के थे। यह हादसा तब हुआ जब उनकी बस पर बड़ा पत्थर गिर गया। हादसे के समय बस में 20 लोग सवार थे। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आईएमएम से जुड़ी एक जनसभा में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने हैदराबाद लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी और दावा है कि उन्हें इस सीट से बीजेपी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव नहीं हरा सकती। मैं तो हिंदुस्तान के वजीर आजम से कह रहा हूँ, मिस्टर मोदी आप एक सीट यहाँ से भी लड़ लो, इंशाअल्लाह ताला तब भी मंजिल कामयाब हो। प्रधानमंत्री मोदी को ओवैसी की तरफ से सीट बदलकर चुनाव लड़ने की चुनौती के बाद बीजेपी ने भी बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला। ये हम बच्चे नहीं हैं कि ऐसी चुनौती देने का। मैं कहूँगा थोड़ा बड़ा हो जाओ भाई, तुम्हारे उम्र के अनुसार बात करो। बीजेपी ने ओवैसी के बयान को महज पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। रिलायंस ग्रुप के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की सगाई की ग्रैंड पार्टी उनके घर एंटीलिया पर हुई। इस पार्टी में फिल्मी हस्तियों के अलावा राजनीतिक, खेल, उद्योग जगत की तमाम नामी गिरामी हस्तियां मौजूद थी। हालांकि आकाश अंबानी और श्रीलोका मेहता की सगाई 28 जून को हुई थी। सगाई के बाद दी गई इस पार्टी में सिनेमा जगत के कई चेहरों ने शिरकत की, जिसमें आमिर और शाहरुख खान अपने अपने परिवार के साथ पहुंचे, तो अर्जुन कपूर, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रणबीर कपूर, शाहिद कपूर के अलावा रेखा, विद्या बालन, ऐश्वर्या राय बच्चन, रानी मुखर्जी और शबाना आजमी भी पार्टी में दिखी। इस जश्न के दौरान ही रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी अपने दोनों बेटों, बेटी और होने वाली बहू श्लोका मेहता के साथ मीडिया के सामने आई और फोटो खिंचवाई। इसके बाद नीता अंबानी ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों का शुक्रिया अदा किया। हालांकि इस बीच कार्यक्रम में मेहमानों के आने का सिलसिला जारी रहा। एंटीलिया पर हुई इस पार्टी में राजनीतिक क्षेत्र के भी कई बड़े चेहरे पहुंचे, जिनमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी नेता शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी के अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल भी पहुंचे। इसके अलावा उद्योग जगत से रतन टाटा और कुमार मंगलम बिरला पहुंचे, तो खेल की दुनिया से पूर्व क्रिकेटर जहीर खान और सचिन तेंदुलकर अपने अपने परिवार के साथ इस पार्टी में शामिल हुए। इन सब के अलावा मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी अपनी पत्नी टीना अंबानी के साथ इस जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में कतार में बैठे पुजारी मंत्रों का जाप करने लगे। मंदसौर रेप पीड़ित की सलामती के लिए उज्जैन ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में विशेष पूजा की गई। और इस दौरान महाकाल मंदिर के पुजारियों ने पीड़ित के जल्द ठीक होने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पहले जाप किया और फिर ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया गया। इस विशेष पूजा में मंत्री में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। सारा प्रदेश उसके लिए दुआ कर रहा है। तो महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी लोग भी हैं, उन्होंने भी भगवान महाकालेश्वर का जलाभिषेक किया है। इसके अलावा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने मंदसौर रेप पीड़ित की सलामती के लिए हवन किया। हार्दिक पटेल ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। पटना दौरे पर पहुंचे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के खतरे को देखते हुए राज्यपाल NN वोहरा ने राजभवन में अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की। उरुग्वे ने पुर्तगाल को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप से बाहर किया। मौसम विभाग के 3 जुलाई तक के खराब मौसम की चेतावनी के बाद उत्तराखंड में पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया।
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आज शाम आम आदमी पार्टी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महासम्मेलन करेगी। आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख सरकार ने 5वीं बार बढ़ाते हुए अब अगले साल 31 मार्च तक कर दी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2 महिलाएं एक कपड़े की मदद से जमीन पर बैठी एक महिला को घसीटने लगी। महिला के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन आरोप है कि उसे ले जाने के लिए अस्पताल की तरफ से स्ट्रेचर या फिर व्हीलचेयर नहीं मिली। जिसके बाद पीड़ित महिला को ले जाने के लिए उसके साथ आई दोनों महिलाओं ने एक चादर का सहारा लिया और उस पर पीड़ित महिला को बिठाकर जमीन पर घसीटने लगी। इस दौरान वहां से मेडिकल के कई छात्र भी गुजरे, लेकिन किसी ने भी न तो महिलाओं की मदद की और न ही उन्हें स्ट्रेचर उपलब्ध करवाया। सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना पर अस्पताल के अधिकारी ने दावा किया कि जल्दबाजी की वजह से महिलाएं खुद ही मरीज को लेकर चली गई। हॉस्पिटल लेवल पे ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ स्ट्रेचर था, सब था, पर वो खुद होके पेशेंट चले गए। हालांकि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीन ने जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार के पटना में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव एक जिम में कसरत करने लगे। तेज प्रताप कुछ महीनों में शुरू होने वाली अपनी फिल्म रुद्रा द अवतार की तैयारी में जुटे हैं, जिसके लिए वो रोज की तरह शहर के एक नामी जिम में फिर कसरत करते दिखे। एक्सरसाइज के दौरान आरजेडी नेता तेज प्रताप ने जिम में मौजूद 2 फिटनेस ट्रेनर से मदद भी ली, जिसके बाद दोनों ट्रेनर उन्हें हर तरह का वजन उठाने के लिए सही तरीका बताने में जुट गए। राजनीति के बाद तेज प्रताप अब हिंदी फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं, जिसको लेकर वो काफी उत्साहित हैं। नेता की भूमिका में या कलाकार की भूमिका में हर एक तरीके से लोगों को फिट रहना चाहिए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने हर काम से पहले अच्छी सेहत को बेहद जरूरी बताया। राजस्थान के बांसवाड़ा में राज्य की वसुंधरा सरकार के मंत्री धन सिंह रावत का बेटा और उसके कुछ साथी बीच सड़क पर एक लड़के के साथ मारपीट करने लगे। जिस लड़के के साथ मारपीट हुई उसने दावा किया कि रास्ता नहीं मिलने की वजह से मंत्री के बेटे राजा और उसके साथियों ने उसे जमकर पीटा, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में बांसवाड़ा से बीजेपी विधायक और वसुंधरा सरकार में मंत्री धन सिंह रावत का बेटा और उसके साथियों ने कार सवार लड़के के साथ मारपीट की। करीब 1 मिनट 10 सेकंड की इस वीडियो में साफ दिखा कि जिस एसयूवी में मंत्री का बेटा सवार था वो एक सफेद कार के आगे जाकर रुक गई। इसके बाद एसयूवी में सवार राजा नाम का लड़का सफेद कार की तरफ दौड़ा और उसकी ड्राइवर वाली सीट पर बैठे लड़के को पीटने लगा। इतने में कुछ लड़के वहां पहुंच गए और मारपीट करने लगे। इसके बाद मारपीट करने वालों में शामिल एक लड़के ने गाड़ी पर पत्थर बरसाए, जिससे उसके शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि कार सवार लड़का बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ये घटना 1 जून को हुई थी, लेकिन मामले में पीड़ित लड़की की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। बहस हुई थी थोड़ा बहुत और कोई केस वेस कुछ करना है। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि अगर मामले में शिकायत होती है तो वो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम देगी। पुलिस के पास में जो रिपोर्ट आती है पुलिस कार्रवाई करती है, उसमें मंत्री हो संतरी हो गई कि वो उसको कानून के तहत दी जाती है। वहीं इस घटना के सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए। जिस प्रकार की गुंडे भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके पुत्र और उनके साथी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में उसका एक गलत संदेश जा रहा है। आरोप है कि मंत्री धन सिंह रावत के दबाव की वजह से पीड़ित लड़का और उसके घरवाले मामले की शिकायत करने से पीछे हट गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में जलती हुई मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च निकाला। ये लोग मंदसौर में 8 साल की मासूम के रेप के विरोध में सड़क पर उतरे और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। इस मार्च में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने समर्थकों के साथ कैंडल मार्च में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने एमवाई अस्पताल जाकर पीड़ित बच्ची का हालचाल जाना और घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। हमारी महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्रदेश की सरकार गारंटी नहीं कर सकती, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी से त्याग पत्र देकर हट जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है मध्य प्रदेश में। इंदौर के अलावा कांग्रेस ने भोपाल में भी मंदसौर कांड के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। यूपी के शामली में एक बदमाश बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रही एक महिला की चेन छीनकर भाग गया। बदमाशों की साजिश का शिकार होने के बाद उस महिला ने पुलिस में मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने घटना वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी वीडियो में एक बदमाश को महिला की चेन खींचते हुए देखा गया। वीडियो में साफ दिखा कि सड़क के किनारे जिस जगह बस रुकी हुई थी वहां से कुछ ही दूरी पर एक बाइक सवार लड़का खड़ा हुआ था।
इस दौरान बाइक सवार लड़के का एक साथी भी वीडियो में दिखा, जो बस में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रही महिलाओं के साथ साथ चल रहा था। महिलाओं ने बस में चढ़ना शुरू ही किया था कि पीछे खड़ा लड़का तेजी से आगे की तरफ बढ़ा और एक महिला की चेन खींचकर बाइक सवार अपने साथी के साथ वहां से रफू चक्कर हो गया। जैसे ही चढ़ने लगे, पीछे से एक लड़का आया और गले से चेन टान के ले गया। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाश वहां काफी देर से डटे हुए थे। पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। फीफा वर्ल्ड कप से मेसी की टीम बाहर हो गई। फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 के पहले नॉकआउट मैच में अर्जेंटीना को 4-3 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के पहुंचने पर प्रशंसकों ने पेरिस में नाच गाकर जश्न मनाया। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के गार्डों पर जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने का आरोप लगा है। यूपी के मेरठ में पुलिस ने एक लूट का पर्दाफाश करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार और जेवर भी बरामद किए गए। नोएडा पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से काफी तादाद में हथियार भी बरामद किए गए। बिहार के मोतिहारी में कुछ लोग एक लड़के और एक लड़की का जबरदस्ती वीडियो बनाने लगे। आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद बदमाशों ने लड़की से छेड़छाड़ की, साथ ही लड़की की पिटाई भी की और बदमाशों ने इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में दिखा कि खेत में लड़की के साथ खड़ा लड़का बदमाशों के सामने उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बदमाशों ने उसकी एक न सुनी और धमकाते रहे। भैया देखो मैं गोल पकड़ता हूं, मोबाइल बताओ। भैया गोल पकड़े, मोबाइल बताओ। कॉलेज में चली भैया। वीडियो में दिखा कि लड़की जब कैमरे से बचने की कोशिश करने लगी तो बदमाशों ने उसके साथ भी बदसलूकी की। आरोप है कि वीडियो बनाने के बाद बदमाशों ने लड़की के पिता से उसे वायरल न करने के लिए पैसों की मांग की, लेकिन जब पिता ने पैसे नहीं दिए तो उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया। बदमाशों की करतूत न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और पहचान के बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। 7 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि बदमाशों ने वीडियो बनाने से पहले लड़की और लड़की के साथ मारपीट भी की।